हेलो एवरीवन। आज हम कक्षा 7वीं का पार्ट 6 देखने वाले हैं। उसका नाम है पिता का पत्र पुत्री के नाम। देखो, अभी इस चैप्टर में एक पिता ने अपने पुत्र के लिए पत्र लिखा है और उस पत्र में क्या क्या दिया है अब हम देखने वाले हैं। तो ये जो पाठ है पहले हम उसका परिचय करके लेंगे। देखो, अभी पाठ में प्रस्तुत में स्वाधीन भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित नेहरू द्वारा नैनी जेल से पुत्री इंदिरा को लिखे इस पत्र में मिस्र की विशेषताओं का वर्णन किया गया है। अभी जो ये इसके जो लेखक है वो है पंडित जवाहरलाल नेहरू। आपको तो पता ही है क्योंकि आप जानते हो चाचा नेहरू, आप उनको पहचानते हो। जो चिल्ड्रंस डे है तो उनके बर्थडे के दिन ही चिल्ड्रंस डे मनाया जाता है और आप सब लोगों को, सब बच्चों को भी वो पता है। और आपको पता है जो चाचा नेहरू थे उनको बच्चे बहुत ही पसंद थे। अब हम एक लेखक का परिचय देखेंगे। इसके लेखक कौन है? इसके लेखक पंडित जवाहरलाल नेहरू है। पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्म 14 नवंबर 1889 को इलाहाबाद में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? इलाहाबाद में। उनके पिता का नाम मोतीलाल नेहरू व माँ का नाम स्वरूपरानी नेहरू था। देखो, अभी उनके पिता का नाम क्या था? मोतीलाल नेहरू था और उनके माता का नाम स्वरूपरानी नेहरू था। भारत को आज़ाद देने में पंडित नेहरू का बहुत बड़ा योगदान रहा है। आप लोगों को पता है कि भारत को आज़ादी के टाइम में पंडित जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, ये सब नेताओं ने आज़ादी दिलाने में हमारा भारत आज़ाद करने में मदद की है। ये पंडित नेहरू का बहुत बड़ा योगदान यहाँ पे है। पंडित नेहरू स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। कितने प्रधानमंत्री थे? प्रथम। पंडित नेहरू बच्चों से बहुत प्यार करते थे, इसलिए प्रतिवर्ष 14 नवंबर को बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। जेल में रहकर उन्होंने अनेक पुस्तकों की रचना की, जिनमें विश्व इतिहास की झलक, भारत की खोज, एक आत्मकथा आदि प्रमुख रचनाएं हैं। 27 मई 1964 में उनका देहांत हो गया। देखो, अभी ये ऐसे जो बड़े नेता रहते हैं उनका कार्य साधारण नहीं रहता। उनका कार्य कैसा रहता है? असाधारण रहता है, जो कोई भी नहीं कर सकता। कुछ ऐसे लोग होते हैं, कुछ तो भी असाधारण बोले तो जो नहीं कर सकते वो करके जाते हैं और उसका जो श्रेय रहता है तो सबको बांट देते हैं। ऐसे ही आपको पता है पंडित जवाहरलाल नेहरू। अब हम पाठ का उद्देश्य समझ के लेंगे। इसमें उद्देश्य क्या है? पाठ में मित्र की विशेषताओं से अवगत कराना तथा उसके विषय में जानकारी देना। किसके बारे में? मिस्र की विशेषताओं से अवगत कराना और उनकी जानकारी देना। देखो, अभी ये पाठ में क्या दिया है? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपनी बेटी, अपनी पुत्री इंदिरा गांधी को पत्र लिखा है। तो अब हम ये पत्र देखेंगे। ये पत्र नैनी जेल 1930 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लिखा था। देखो, अभी वो क्या लिखते हैं इसमें? प्रिय इंदिरा, जब तुम मेरे साथ रहती हो तो अक्सर मुझे बहुत सी बातें पूछा करती हो। देखो, अभी क्या बताया उन्होंने? जब मेरे साथ तो आप रहते हो तो क्या करते हो? अक्सर बोले तो बार बार, हमेशा, प्राय क्या करते हो आप? मुझे बार बार पूछते ही रहते हो और मैं उसका जवाब देने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि आपके इतने ज़्यादा प्रश्न रहते हैं कि मैं क्या करता हूँ? उनके जवाब देने की कोशिश करता हूँ। मैं इरादा किया है कि कभी कभी तुम्हें इस दुनिया की और छोटे बड़े देशों की छोटी छोटी कथाएं लिखा करूँगा। देखो, अभी उन्होंने क्या बोला? मेरा ऐसा इरादा है। क्या इरादा है मेरा? कि मैं छोटे मोटे ये दुनिया जो है उसके छोटे बड़े देशों की और छोटी छोटी कथाएं जो है लिखा करूँगा। किस लिए? कि इंदिरा गांधी के जानकारी के लिए, इंदिरा के, उनकी बेटी के जानकारी के लिए। पुराने ज़माने में शहरों और गांव में किस तरह के लोग रहते थे, उनका कुछ हाल उनके बनाए हुए बड़े बड़े मकानों और
इमारतों से मालूम होता है। आप लोगों को तो पता है कि शहर कैसा होता है और गांव कैसा होता है। गांव में क्या होती है, ज़रा थोड़ी फार सुविधा कम रहती है, शहर में सुविधाएं बहुत ज़्यादा है। तो वो इंदिरा जी से पूछ रहे हैं, आपको पता है, क्या पता है, बड़े बड़े मकान और गांव इनमें जो फ़र्क है आपको पता है। कुछ हाल उन पत्थरों का तकियों की लिखावट से भी मालूम होता है। तकिया बोले तो पटरिया जो वे छोड़ गए हैं। इसके अलावा कुछ बहुत पुरानी किताबें भी है। देखो जो अभी किताबें हैं जो छोड़े वाले हैं, और बहुत ही ऐसे कुछ मेरे पास क्या है, पुरानी किताबें हैं जिनसे उस पुराने ज़माने का बहुत कुछ हाल मालूम होता है। पुराने ज़माने का क्या मालूम होता है, बहुत कुछ हाल मालूम होता है। मिस्र में अब भी बड़ी बड़ी मीनारों और फिक्स मौजूद है। लक्सर और दूसरों जगहों में बहुत बड़े मंदिरों के खंडहर नजर आते हैं। खंडहर बोले तो अवशेष नजर आते हैं। तुम्हें इन्हें देखता ही नहीं मैले है, लेकिन जिस वक्त हम स्वेज नहर से गुजर रहे थे वे हमें बहुत दूर न थे, लेकिन तुमने उसको तस्वीरों से देखा है। शायद तुम्हारे पास उनकी तस्वीरों के पोस्ट कार्ड मौजूद है। देखो क्या पूछते हैं उन्होंने, अभी पत्र में वो क्या पूछते हैं कि आपको तस्वीरें पोस्ट कार्ड मौजूद होगी आपके पास। फिक्स औरत से सिर वाले शेर की मूर्ति को कहते हैं। फिक्स किसको कहते हैं, सिफिक्स किसको कहते हैं कि सिर वाले शेर की मूर्ति को कहते हैं। इसका डिलडोल बहुत बड़ा है। डिलडोल बोले तो आकार, ढांचा बहुत कैसा है, बड़ा है। किसी को यह नहीं मालूम कि यह मूर्ति क्यों बनाई गई है, उसका क्या मतलब है। इस औरत से चेहरे पर एक अजीब अजीब म्हणजे विचित्र उदास हुई मुस्कुराहट है। जैसे अजीब सी मुरझाई बोले तो अद्भुत सी उदासी साथ मुस्कुराहट है। देखो हमें कुछ कभी भी हम हंसना नहीं चाहते तो किसी ने हमें कहा हंसो तो हम कैसे हंसते हैं, वैसे हमारी मुस्कुराहट अंदर से आती है क्या, नहीं, हम उदास ऐसे मुस्कुराते हैं। किसी की समझ में यह नहीं आता कि वह क्यों मुस्कुरा रहा है। किसी के बारे में यह कहना कि वह फिक्स की तरह है, सिफिक्स है, इसका मतलब है कि तुम बिल्कुल नहीं समझते। देखो अभी उन्होंने क्या पूछा है, क्यों मुस्कुरा रही है, पता नहीं, किसके बारे में यह कहना सिफिक्स की तरह है। अभी क्यों मिस्र में मीनारों भी बहुत लंबी चौड़ी है। दरअसल में मिस्र के पुराने बादशाहों के मकबरे हैं। बघा दरअसल म्हणजे वास्तव में वे मिस्र के पुराने बादशाहों के मकबरे हैं, जिनके फिरौन मिस्र में मीनारें भी बहुत लंबी चौड़ी है। कहते हैं तुम याद है कि मैं लंदन के अजायब घर में मिस्त्री की मम्मी देखी थी। मम्मी किसकी आदमी, देखो आप मम्मी बोले अजायब घर बोले तो संग्रहालय, अजायब घर बोले तो संग्रहालय, और बाद में मम्मी की आदमी या जानवर के शव को कहते हैं। मम्मी के आदमी किसे कहते हैं, जानवर के शव को कहते हैं, जिसमें कुछ ऐसे तेल और मसाले लगे दिए गए हैं हो कि वह सड़ न सके। अभी वो जो है वो सड़ न सके, शव जो है वो सड़ न जाए, इसलिए कुछ दवाएं उस पर लगी रहती है। फिर वो को लाशों की मम्मी बना देती जाती है और तब उन बड़ी बड़ी मीनारों से रख दी जाती है। देखो क्या करते हैं, उसको लाशों की मम्मी बना दी जाती है और तब उसे बड़ी बड़ी मीनारों से रख दी जाती है। शव के पास सोने चांदी के गहने और सजावट की चीज़ें तथा खाना रख दिया जाता था, क्योंकि लोगों का मानना था कि शायद मरने के बाद उन्हें इन चीज़ों की ज़रूरत हो। देखो मम्मी किसे कहते हैं, शव को, जानवर के शव को कहते हैं। और उनको जो क्या लगता था, क्यों रखते थे वो चीज़ें, सोने चांदी की चीज़ें इसलिए रखते थे कि उनको लगता था कि मरे वाले जानवरों के लिए वो लगेगा, उसके ज़रूरत होगी। 2-3 साल हुए, कुछ लोगों, देखो अभी 2-3 साल हुए, कुछ लोगों ने इनमें से एक मीनार के अंदर एक फिरू का शव पाया। एक फिरू का क्या पाया, शव पाया, जिसका नाम तुतनखामिन था। उसके पास बहुत सी खूबसूरत और कीमती चीज़ें रखी हुई मिली। उस ज़माने में मिस्र में खेतों को सींचने के लिए अच्छी अच्छी नहरें और झीलें बनाई जाती थी। झीलें, पानी की जो रहती है ना झीलें, अच्छी अच्छी नहरें, वो क्या करते थे, बनाए जाते थे। किस लिए, खेतों के लिए। मेरेडू नाम की झील खास तौर पर मशरूम थी, विशेष रूप से, खास तौर से बोले तो विशेष रूप से। इससे मालूम होता है कि मिस्री
के रहने वाले कितने होशियार थे और उन्होंने कितनी तरक्की की थी। इन नहरों और झीलों और बड़े बड़े मीनारों का अच्छे अच्छे इंजीनियरों ने भी बनाया था। होशियार बोले तो बुद्धिमान, अच्छे अच्छे इंजीनियर ने, बुद्धिमान लोगों ने ये बनाया था। किंडी या क्रीडी एक छोटा सा टापू है जो भूमध्य सागर में है। सईद बंदर से बेनीस जाते वक्त हम उस टापू के पास से होकर निकलते थे। उसे छोटे से टापू में उस पुराने ज़माने की बहुत अच्छी सभ्यता पाई जाती थी। टापू बोले तो चारों ओर से जल से घिरा हुआ, उसे क्या कहते हैं? टापू। नौसज में एक बहुत बड़ा महल था और उसके खंडर अब तक मौजूद है। कौन सा, कहाँ पे महल था बड़ा? देखो नौसेज में, कहाँ पे था? नौसेज में महल था और उसके खंडर अब तक मौजूद है। इस महल में गुसलखाने बोले तो स्नान घर थे और पानी के नल भी थे, जिन्हें नादान लोगों नए जमाने की निकाली हुई चीज़ें समझते थे। ना समझे लोग है, इसलिए ऐसा वहाँ बोलते थे कि किसे? नल को चीज़ें समझते। इसलिए अलावा मिट्टी के खूबसूरत बर्तन, पत्थर की नक्काशी के नमूने, तस्वीरों, धातु और हाथी दांत के बारीक काम भी होते हैं। इसे कुछ छोटे से देखो, अभी टापू में लोग शांति से रहते थे। टापू बोले तो पानी से घिरे हुआ, ये छोटे से टापू में सब शांति से और उन्हें बहुत ही खूब तरीके से रहते थे। तुमने मिदास बादशाह का हाल पढ़ा होगा, जिसके बारे में मशहूर है कि जिस चीज़ को वह छू लेता था सोना की हो जाती। मिदास राजा, आपको पता है मिदास राजा के बारे में? वो एक कहानी है। मिदास राजा बहुत लालची था, उसे बहुत सोना चांदी लगता था। एक दिन क्या हुआ, उसे पारस पत्थर मिल गया। उस पत्थर से क्या होता था? जहाँ पे भी लग जाए उसका सोना होता था। अभी वो मिदास राजा बहुत लालची था, तो जो देखो उसको ही वो लगाते चलता था और सोना देखकर बहुत हंसता था। लेकिन बाद में क्या हो गया कि वहाँ पे जो मिदास राजा जो है उसको खाने भूख लगी और पानी पीने का मन हुआ, तो उसने वो जब भी वो पानी के पीने के लिए ग्लास उठाया तो क्या हो गया? उसके सोने का हो गया। जब भी खाने के लिए वो हाथ लगाता तो उस खाना भी सोने का बन जाता था। इतना लालची था। और एक बार तो उसने क्या किया, फिर उसकी बच्ची जो रहती है राजकुमारी, वो खेलते खेलते उनके पास, मिदास राजा के पास आ गई और उन्होंने क्या किया, मिदास राजा ने उनको उस बच्ची ने, उस राजकुमार ने उनको छू लिया तो वो पूरी सोने की बन गई। आपको पता है मिदास और उनकी जो लालच का घमंड भी क्या हो गया, जब वो राजकुमारी सोने की हो गई तो उनका टूट गया। फिर उन्होंने भगवान से वरदान मांगकर उस बच्ची को ऐसे हमारे तरह राजकुमारी को कर लिया और वो पत्थर उन्होंने वापस कर दिया। वैसे वहाँ ये है मिदास बादशाह। तो क्या बोल रहे हैं नेहरू जी, तुमने मिदास बादशाह का हाल पढ़ा होगा, जिसके बारे में मशहूर है कि जिस चीज़ों को वो छू लेता था सोने का हो जाती थी। वह खाना भी न खा सकता था क्योंकि खाना सोना ही जाता था, और सोना तो खाने की चीज़ नहीं है। सोना खाने की चीज़ है क्या? नहीं। उसके लालच की यह सज़ा दी गई। यह तो एक मज़ेदार कहानी है, लेकिन इसके हमें यह मालूम होता है कि सोना इतनी अच्छी और लाभदायक चीज़ नहीं है जितना लोग सोचते हैं। सोना इतना भी अच्छा चीज़ नहीं है कि लोग सोचते हैं। क्रीड के सब राजा मिदास कहलाते हैं और यह कहानी उन्हीं में से किसी राजा की होगी। बगा मिदास, अभी क्या बोला, क्रीड के सब राजा को क्या बोलते हैं? मिदास। और वैसे ही एक किसी राजा की ये कहानी होगी और वो पंडित जवाहरलाल नेहरू कहते हैं तुम्हारा पिता जवाहरलाल नेहरू। देखो अभी उन्होंने अपने इंदिरा जी जो बच्चे हैं उनको क्या लिखा, वो खत लिखा। अभी कथा बहुत ही अच्छी थी। देखो अभी इससे प्रत्येक देश का अपना इतिहास और उसकी संस्कृति होती है। वहाँ के लोगों का अपना इतिहास और संस्कृति से गहरा लगा होता है। हमें हर देश की सभ्यता, संस्कृति और धर्म का आदर करना चाहिए। देखो अभी मिस्र बोले तो क्या मिस्र सर्वाधिक जनसंख्या वाला मुस्लिम देश होने के साथ साथ उत्तरी अफ्रीका का सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश भी है। 2017 में के अनुसार उसकी आबादी 9,38,54,000 है और मिस्र में दुनिया से कुल जलों का 0.6% जल है। यहाँ के अधिकांश जनसंख्या नील नदी के किनारे निवास करती है। यहाँ प्रतिवर्ष सिर्फ यह इंच वर्षा होती है।
एक ही इंच वर्षा होती है। मिस्र का राष्ट्रीय पक्षी चील है। जैसा हमारा राष्ट्रीय पक्षी मोर है, वहाँ का मिस्र का चील है। मिस्र का प्रसिद्ध गिज़ा पिरामिड अपने बने के 3871 साल बाद तक विश्व की सबसे ऊंची इमारत है। कौन सी? पिरामिड।